ध्वजा पर जो ध्वजा लगा हुआ है, उन ध्वजा को निकाल के नूतन ध्वजा लगाने के लिए गरुड़ सेवक महाभाग उधर खड़े हैं, ठाकुर जी को चिंतन कर रहे हैं, जगन्नाथ जी को स्मरण कर रहे हैं। अपने दोनों हाथ को जोड़ के ठाकुर जी को चिंतन कर रहे थे। थोड़ा ठाकुर जी को चिंतन करके, स्मरण करके, उसके बाद उधर से ऊपर उठेंगे। देखिए, ऊपर उठना प्रारंभ किए, ऊपर जा रहे हैं। और कुछ ही समय के अंदर जय जगन्नाथ टीवी के सीधा प्रसारण के माध्यम से हमें इस पावन ध्वजा परिवर्तन के दृश्य को दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। देखिए बंधु, सेवक महाभाग ऊपर जा चुके हैं, ऊपर पहुंच चुके हैं। कितने ध्वजा लेके ऊपर गए हैं, कितने सारे ध्वजाओं को लेके गए हैं बंधु। अभी जब ये समय आता है बंधु, ऐसा लगता है कि चक्रराज मानो जैसे सेवकों को आलिंगन किए हैं। भाव कुछ ऐसा आता है बंधु। और जितने सरल भाव से सेवक ऊपर चढ़ जाते हैं, इस दृश्य का दर्शन करके भाव कुछ ऐसा प्रकट होता है कि जैसे पिताजी लोग घर में बैठे रहते हैं और छोटे बच्चों को जब बुलाते हैं तो एक ही झटके में बच्चे एकदम से दौड़ के आके सीधा जंघे के ऊपर पिताजी के खड़े होके जंघे से सीधा जैसे कंधे में, हाथ के सहारे कंधे में चढ़ जाते हैं। उस प्रकार भाव का इधर दर्शन होता है बंधु, अगर लौकिक दृष्टि में देखा जाए तो। और देखिए, कहीं भी पकड़े नहीं है, पकड़े नहीं थे कहीं भी, वैसे आराम से खड़े होके केवल ही केवल जगन्नाथ जी के भरोसे ठाकुर जी को केवल आसरा करके, केवल ठाकुर जी के श्री चरणों में आश्रित होके, ठाकुर जी को ही आसरा करके जब ऊपर चढ़ जाते हैं, तब इन लोगों के मन में और थोड़ा भय भी नहीं रहता। भय का प्रश्न ही नहीं उठता। वो जानते हैं कि जो इस जगत को उठा रखा है, क्या हमें वो नहीं उठाएगा। इन सेवकों को, इन ध्वजाबंधा सेवकों को, और सबसे बड़ी बात है बंधु विश्वास। विश्वास कभी भी भक्त को अविश्वास में नहीं जीना चाहिए। अविश्वास में कभी भी भक्त को नहीं जीना चाहिए बंधु। विश्वास प्रखर है। और ठाकुर जी के भरोसे जो एक बार हो गया, जो एक बार इनको भरोसा कर लिया, जो एक बार इनको आसरा कर लिया, उसको जीवन में कभी भी कोई कष्ट नहीं होता बंधु, कभी भी कोई कष्ट नहीं होता। उनको और किसी भी बात का चिंतन नहीं रहता। मानो जैसे स्वयं का भार, स्वयं के चिंतन का भार जो है वो भक्त ठाकुर जी को अर्पण। देखिए कितने सुंदर भाव से ऊपर चढ़ गए। पीत वर्ण का ध्वजा आज श्री मंदिर के ऊपर उड़ेंगे। देखिए उन ध्वजा को लेके श्री ब्रह्मदंड जी को प्रणाम कर रहे हैं, प्रणिपात कर रहे हैं। और इधर भक्त श्री सिंह द्वार में खड़े होके
सिंह द्वार में खड़े होकर अपने दोनों हाथ को उठा के ठाकुर जी के नाम को संभाल रहे हैं। उधर सेवक महाभाग अपने दोनों भुजाओं को फैला के उधर सेवक महाभाग मानो जैसे ठाकुर जी को बता रहे हैं, ठाकुर जी के श्री चरणों में निवेदन कर रहे हैं कि जगत का मंगल की कामना कर रहे हैं। इस जगत का मंगल हो, गो ब्राह्मण सदा सुखी रहे, मानो जैसे ऐसे कुछ भावों का प्रकट कर रहे हैं ठाकुर जी के सम्मुख। देखिए ब्रह्मदंड को उतार रहे हैं। इधर सिंह द्वार जगन्नाथ जी के नाम के ध्वनि में चतुर्दिग मंदिर के चतुर्पार्श्व जो भक्त हैं, सब भक्त लोग ठाकुर जी के नाम को इस समय संभालते हैं। जय जयकार गूंज उठता है इस क्षेत्र में। अभी मानो जैसे सिंह द्वार में एक सिंह द्वार ठाकुर जी के नाम से प्रकंपित हो रहा है सिंह द्वार। जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ के ध्वनि से सिंह द्वार प्रकंपित हो रहा है। उधर ऊपर गरुड़ सेवक महाभाग अपने गले में उतारे हुए श्री पतित पावन ध्वजा जी को अपने गले में धारण कर रहे हैं। बंधु, गले में क्यों धारण किए? कंठ में भगवती श्री सरस्वती का वास होता है और श्री सरस्वती मैया के वास इस मानव शरीर में जब कंठ में है तो कंठ से और बढ़िया जगह इस मानव शरीर में कुछ है नहीं कि जिस जगह पर धारण करने से इस ध्वजा का ख्याति नष्ट ना हो। देखिए पीत वर्ण का ध्वजा आज इस श्री मंदिर के ऊपर ब्रह्मदंड में सेवक महाभाग लगा रहे हैं। ब्रह्मदंड में आज पीत वर्ण के ध्वजा लगाए जाएंगे। हम दर्शन कर रहे हैं और जो दृश्य का हम अभी दर्शन कर रहे हैं ये देव दुर्लभ दृश्य है बंधु। देवानाम अपि दुर्लभम, देवताओं के लिए भी ये दृश्य दुर्लभ होता है। देखिए भक्त कैसे ठाकुर जी के नाम को संभाल रहे हैं और सेवक महाभाग उधर धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, भारत अखंड रहे, गौ हत्या बंद हो, ऐसे विभिन्न प्रकार के जयकारा लगाते हुए ब्रह्मदंड को उठा देते हैं। और जब ये ब्रह्मदंड उठ जाते हैं तब मानो जैसे भक्तों को लगता है कि साक्षात इस भूलोक के स्वर्ग में इस सिंह द्वार में खड़े होके ये देव दुर्लभ दर्शन को, दृश्य को दर्शन करना छोटी सौभाग्य की बात नहीं होता बंधु। तो सदैव ठाकुर जी के श्री चरणों में भक्त ऐसा निवेदन करते रहते हैं, बात मनाते रहते हैं, ठाकुर जी को बताते रहते हैं